इसमें आप लोग को आज बताएंगे इनइक्वालिटी और मॉडुलस का एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम ही पूछता है। आईआईटी में ज़्यादा इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, लेकिन जो भी है आपको डिस्कस करते हैं। तो इनइक्वालिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस PYQ ऑफ एनडीए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। कंप्रिहेंशन टाइप का एक क्वेश्चन देता है, फ्रीक्वेंटली इस टाइप का क्वेश्चन देता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में पढ़िए। यही क्वेश्चन लेटेस्ट है, एनडीए 23 में आया है। फर्स्ट एग्जाम 2 सितंबर में होता है और एक शायद अप्रैल या मार्च में होता है, उस समय का है। क्या है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 2 आइटम्स, मीन्स 2 क्वेश्चंस के लिए इसको कंसीडर करना है और इसके अनुसार आंसर करना है। क्या है इसमें देखिए, एम थीटा ऐसा है वेयर n इज ए फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर। n मीन्स क्या है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एम थीटा, मीन्स इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में यही कहा गया है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, अंडर द व्हाट कंडीशन डज एम अटेंड, मीन्स यही एम थीटा है, थीटा यहाँ का वेरिएबल है, अटेंड लिस्ट वैल्यू, मीन्स किस वैल्यू के लिए इसमें से क्या हो जाए, एन और थीटा में क्या रिलेशन होगा तो वो ए लिस्ट होगा, यही बताना है। तो आइए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए। तो इसको लेके चलते हैं। यही है हमारा एन फिक्स है, यही है, इसको इसी का हम लोग को लिस्ट वैल्यू निकालना है। एक कहा गया है एन फिक्स है, एन रियल से बिलोंग कर रहा है और फिक्स है मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। एक क्वेश्चन कहा गया इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। इसका मींस एन कांस्टेंट है तो थीटा वेरिएबल है, तो लिस्ट ग्रेटेस्ट निकालना है, मींस मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो इस पर सोचेंगे, आपको सिखाए हैं उसको हम याद दिलाते हैं। क्या सिखाए कंसेप्ट, आप आइए देखिए। आप देखें हैं, मान लीजिए x का लिस्ट या मिनिमम निकालना है या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर x a से b के बीच में लाई कर रहा है, x वेरिएबल है, a से b के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 20 कुछ भी है, b से छोटा ही है, मीन सबसे बड़ा या बराबर वैल्यू यही हो गया। मतलब a क्या होगा, इस x का मैक्सिमम वैल्यू मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, और x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर है, मतलब x का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, a है, यही है। मीन्स कभी भी आपको अगर कोई वेरिएबल का मिनिमम निकालना है तो आप ये करिए कि किसी कांस्टेंट से बड़ा या बराबर ला दीजिए, तो कांस्टेंट क्या होगा, उसका मिनिमम वैल्यू। किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप क्या करें, किसी कांस्टेंट से उसको छोटा या बराबर कर दे, तो वो कांस्टेंट उस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यही कंसेप्ट है। तो हमको इस एम थीटा मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, लिस्ट वैल्यू निकालना है, लिस्ट मतलब मिनिमम। तो वही काम करते हैं, एन तो कांस्टेंट है। अब यहां पर देखिएगा, यहां से हम क्या करते हैं, एक कॉट थीटा है, टेन थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिएगा, एक कॉट रहने दीजिए, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या, दोनों को सेम में लिख देते हैं, एन स्क्वायर। टेन को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस, ये तो कांस्टेंट ही है। इसमें से अब देखिएगा एक नंबर रेसिप्रोकल आ गया, लेकिन पूरा पूरा नहीं आया।
इसमें से n थोड़ा कॉमन ले लीजिए तो देखिएगा क्या बनेगा। n कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा, कॉट डिवाइडेड बाई n एंड प्लस क्या n डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस क्या 2n। ऐसा ही क्यों लिखे हैं, कुछ आइडिया आ रहा है? अब पढ़े रहेंगे तब आइडिया आएगा। तो देखिए क्यों लिखे हैं, अभी हम आपको बताते हैं, याद दिलाते हैं। अब देखिए कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम ग्रेटर इक्वल टू क्या 2 होता है, मतलब इसका लिस्ट वैल्यू ये होता है ये लिस्ट वैल्यू होता है। कब होता है, जब ए का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर और देन क्या 0, मतलब जब पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है। हमको लिस्ट ही निकालना है तो किसी से बड़ा या बराबर दिखाना है, और वही दिख गया कि अच्छा कॉट है उसी का रेसिप्रोकल है, कॉट स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल है, उसी फॉर्म में अरेंज कर दिए। मीन्स ये वाला ए है तो ये क्या है 1/a, n तो कांस्टेंट है तो ए हमेशा क्या होगा, ए क्या होगा, ए वाला क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 2 होगा सबको दिखा, क्योंकि ए यहाँ पॉजिटिव है, कॉट स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इनके बारे में क्या कुछ नहीं मेंशन किया है, पॉजिटिव है, फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर कहा गया है। n क्या है, फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पर r प्लस से बिलोंग करेगा, ठीक है, पॉजिटिव है वो भी। तो पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव है, उसी का रेसिप्रोकल है तो 2 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब ये टोटल क्वांटिटी क्या होगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n एंड इधर क्या 2n, तो एक क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n। 4n से एक क्या होगा बड़ा या बराबर, तो इसका सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगा 4n। क्लियर है सब लोगों को? देयरफॉर लिस्ट वैल्यू आप बोल सकते हैं m थीटा का लिस्ट वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू 4n से बड़ा ही होगा तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया 4n। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, कौन सा था 17 हो गया, ये 17 का आंसर हो गया, 17A बन गया, ठीक है। तो यही कहा गया था कि उसका लिस्ट वैल्यू बताइए, तो कौन सा हो जाएगा 4n हो जाएगा, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड में क्या कह रहा है देखिएगा, अंडर व्हाट कंडीशन डज m अटेन द लिस्ट वैल्यू, मीन्स n और थीटा में क्या रिलेशन होगा ताकि वो लिस्ट वैल्यू हो रहा है, मीन्स मिनिमम किस n और थीटा के वैल्यू के लिए होगा। तब याद करिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 होगा, मिनिमम वैल्यू a प्लस 1/a, ए मिनिमम होगा जब 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 होगा। और ऐसा कब होता है याद करिए, आपको बताए हुए हैं यहाँ का इक्वालिटी होल्ड करता है जब a का वैल्यू क्या होता है 1। कुछ याद आया? सब एक एक चीज काम का होता है। तो ए होता है इक्वालिटी होल्ड करता है इफ ए का वैल्यू क्या होता है 1। याद आया कुछ? यही मिनिमम है, इससे और बाकी सब बड़ा ही है। तो यहाँ पर भी आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है, उसको आप कह सकते हैं ए मिनिमम होगा जब इसका वैल्यू क्या हो, यहाँ पर यही ए है और ए वाला क्या है 1 क्या ए है, तो a प्लस 1/a, तो आप कह सकते हैं ए मिनिमम होगा एंड ए वाला मिनिमम इफ ए मीन्स कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई n कितना हो जाए 1 हो जाए, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाए, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाए। क्लियर है? तो दोनों का आंसर आ गया, मिनिमम होगा जब n का वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो 4n होगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो देखिए जब n का वैल्यू कॉट स्क्वायर, सही ओके है, तो एनडीए लेटेस्ट है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 17 16 देखिए 19 में है आया है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, लेकिन जो भी है
पूछा है उस सबको हम बता देते हैं आपको। देख क्या कहा गया, यही कह रहा है कि अच्छा 22 ये सब में नहीं आया है क्या, देख लेते हैं। नाइनटीन में ही आया है, बीच में नहीं आया है। 23 के बाद 19 में आया है सीधा। ठीक, देखिए यही है, कहा गया एक्स ऐसा है इसमें से कौन सा इनइक्वालिटी होल्ड करे। ठीक है, एक तो तरीका है, सबको एक एक करके क्या करिए, सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर लीजिए, देख लीजिए किसके सॉल्यूशन में वो है, वही हो जाएगा। ठीक है, किसके सॉल्यूशन में है वही, उससे कर सकते हैं। तो देखिए आपको बताए हैं बहुतों बार, यहां से किसी का भी रूट निकालिएगा, किसी का भी निकालिए, तो अल्फा का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू छोटा वाला क्या 3/2 आ रहा है, और बड़ा वाला बीटा का वैल्यू, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 9/2, इसका मतलब क्या हो गया 1.5, इसका मतलब क्या हो गया 4.5, यही। और अब याद करिए, लेस लाई करता है छोटा से बड़ा के बीच में होता है, कब होता है, जब लेस होता है। तो लेस होता है तो छोटा से बड़ा के बीच में, लेस और इक्वल टू भी है तो डी हो जाएगा। सबको दिखा कि नहीं देखा, सिंपल फॉर्मूला है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये ऐसा होगा तो इसी का सॉल्यूशन ये होगा, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पर ये है, इसको जीरो करिए हैं तो छोटा वाला अल्फा बड़ा वाला बीटा, लेस होता है छोटा से बड़ा के बीच में। कंसेप्ट याद करिए, एक्स माइनस ऑफ अल्फा, अगर एक्स माइनस ऑफ, या ऐसे ले लेते हैं, देखिए ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स प्लस क्या सी है, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लीजिए। अगर लेस देन जीरो है तो सॉल्यूशन क्या होता है, अगर रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स है, छोटा वाला अल्फा बड़ा वाला बीटा, तो लेस होता है तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच, ऐसा होता है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आप जानते हैं छोटा से x का वैल्यू, छोटा से क्या छोटा, और क्या x का वैल्यू बड़ा से बड़ा होता है, यही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो हम लोग को छोटा से बड़ा के बीच में दिया हुआ है, एक्चुअली में अल्फा निकाल लिए, इक्वल टू रहेगा तो इक्वालिटी देंगे तो डी हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, फर्स्ट आप देख लिए किसी का सॉल्यूशन निकालिएगा, यहाँ से अल्फा बीटा है तो इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, 3/2 छोटा से बड़ा के बीच में, 3/2 से लेके 9/2 इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, या इधर से ही लेके चल सकते हैं, सेकेंड मेथड आप ऐसे सोच सकते हैं, इसी को लेके चलिए, इसी को लेके चलिए, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 1.5 से लेके कहाँ तक है 4.5 तक, 2x है हर जगह तो 2 ला देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 ऑफ x और a क्या बनेगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए हमको क्या क्या है, 2x माइनस 3 और 2x माइनस क्या 9 के बारे में बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहीं से देखिएगा दो चीज, इसमें दो इनइक्वालिटी है, ए इसका मतलब हो गया 3 इज लेस और इक्वल टू क्या 2 ऑफ x, एंड 2 ऑफ x इज लेस इक्वल टू क्या 9, यही होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से अब हम लोग ऐसे कर सकते, देखिए 2x माइनस 3 लाना है तो इसको इधर ले जाइए और 180 से उलट के लिख दीजिए, तो 2 ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या 0 होगा, एंड यहाँ से क्या लाना है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 9, तो 2x माइनस ऑफ 9 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 0, यही होगा। इसी दोनों का प्रोडक्ट है,
तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और लेस देन, सॉरी ये क्या है, ये भी ग्रेटर है और ये वाला लेस होगा, यहाँ गलत लिख दी, लेस देन 0, इसको क्या सीधा इधर उठा के लिख दिया, इसी दोनों का प्रोडक्ट है। तो एक ये वाला क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है सब लोगों को, या 0 होगा, ये वाला लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव या क्या 0। देयरफॉर प्रोडक्ट करिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताइए। निगेटिव मतलब क्या, लेस देन 0, तो इसका मतलब 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस ऑफ 9 इज लेस देन 0 या इक्वल टू 0। यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, तो या तो इधर से चलिए या एक एक करके वो सॉल्यूशन पता है उससे कोई काम करिए। ओके है, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्या है, ये मॉडुलस का है, नाइनटीन में आया, क्या है देखिए, कर रहा है हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन दिस है, इसका कितना रियल रूट्स है। रूट्स का मतलब, रूट्स का मतलब वेरिएबल का वैल्यू जो सेटिस्फाई करता है, ए इसी का रूट्स निकालना है। तो क्या है देखिए, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 इक्वल टू 0। सिंस आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस, ये तीनों इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या किए हैं, मॉडुलस लिखते हैं, या तो मॉडुलस हटाइए या इसको भी मॉडुलस, दो टाइप का वेरिएबल है, एक मॉडुलस के टर्म में एक सिंपल है, तो या तो मॉडुलस को हटा के एक्स बना लीजिए या एक्स को ही मॉडुलस के टर्म में लिख सकते हैं, तो एक ही टाइप का वेरिएबल हो गया, दोनों दोनों मॉडुलस एक्स में आ गया। अब ये ज्यादा आसान है, ये मॉडुलस एक्स में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आप क्या करिए, यहाँ से इसका फैक्टर करिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 एंड प्लस क्या 1, इस दोनों का सम 3 है और इसी का प्रोडक्ट 2 है, तो यहाँ से x के जगह पर मॉडुलस है, तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 एक फैक्टर ऐसा हो जाएगा, और दूसरा मॉडुलस x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू क्या 0, और दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -2 और क्या -1। बोलिए क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्यों नहीं पॉसिबल है, सिंस आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक से किसी भी रियल वैल्यू के लिए मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है 0, दैट मीन्स मॉडुलस कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है, 0 छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या 5, x का कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपको कहा जाए हाउ मेनी रियल रूट्स, रियल वैल्यू निकालना है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मीन्स कितना रियल रूट्स है, 0, यही कहा गया था। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए 14 नंबर में क्या है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, कहा जरा व्हाट इज द सॉल्यूशन दिस एंड दिस, मीन्स इस सॉल्यूशन इसमें से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बताना। मतलब क्या है, एंड इसका और इसका क्या है, एंड, तो एंड मतलब कॉमन लेना है, कॉमन, तो दो चीज है, एक्स भी है और क्या वाई भी, तो एक्स को भी कॉमन लेंगे और क्या वाई को भी, दो वैल्यू लिखेंगे, दो वेरिएबल है, दोनों के लिए लिखेंगे। समझ में हम आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो आइए कॉमन ले लीजिए यहां से, एंड मतलब दोनों में कॉमन, तो रियल लाइन पर हम कॉमन लेते हैं पहले एक्स के लिए, तो देखिए क्या होगा, ये 4 है, दोनों एक का बाउंड्री और एक का बाउंड्री -4 है, तो ये कह रहा है 4 से छोटा या बराबर, ऐसा हो जाएगा। ये कह रहा है -4 से छोटा या बराबर,
दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन यही हो गया। फॉर एक्स, एक्स के लिए ए हो गया, और वाई के लिए देखिए क्या करिएगा। फॉर वाई, वाई के लिए देखिए आप, वाई के लिए बाउंड्री दोनों का जीरो ही है। एक कह रहा है जीरो से बड़ा या बराबर इधर होगा, और दूसरा कह रहा है जीरो से छोटा या बराबर, यही ना होगा। तो इस दोनों में कॉमन देख लीजिए, दोनों में कॉमन जो इसमें भी हो इसमें भी हो, क्या है, y इक्वल टू जीरो। और यहां पर इस दोनों में कॉमन बताइए क्या होगा। -4 से x का वैल्यू -4 से छोटा, और दोनों में -4 है कि नहीं है तो -4 भी, इसका मतलब x का वैल्यू -4 से छोटा और y इज क्या, इक्वल टू जीरो। यही होगा इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। देख लीजिए किसमें है, -4 से छोटा, ये वाला सी हो जाएगा। सिंपल, खाली कॉमन लेना था, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा है। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। 14 देखिए क्या है। यही बोला जा रहा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है यही बताना। तो क्या है, देखिए समझिए, यहाँ पर इसी को सोल्व करना है क्या, इसको हम मान लेते हैं ये जो ये एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन ए वाला। तो इस टोटल को हम मान लेते हैं समथिंग, हम मान लेते हैं कुछ भी, जेड मान लेते हैं, लेट जेड, जेड मान ली। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन क्या, जेड। जेड यहां से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वही सेम एक्सप्रेशन, इसलिए मॉडुलस हटाना है। इधर कांस्टेंट रहता तो सीधा फॉर्मूला है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग ऐसे सोचे जेड जो भी होगा, कोई भी रियल नंबर हो, तो रख रख के चेक कर लीजिए। ए अगर कुछ भी 2 लेते हैं, पॉजिटिव नंबर 2 लेते हैं, जेड का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2, 2 क्या 2 से बड़ा होगा, नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए। जेड का वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं, तो -2 का मॉडुलस 2, एंड इधर -2, तो 2 -2 से बड़ा है, पॉसिबल होगा। जीरो लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो जीरो, और इधर भी जीरो, जीरो क्या जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब कोई भी निगेटिव नंबर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। समझ रहे हैं बात को, डेट मीन्स निगेटिव, निगेटिव जेड सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, सिंपल तरीका हो गया। और दिस इंप्लाई यहां से लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा जेड इज, जेड क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं लेस देन जीरो। निगेटिव का मतलब लेस देन, कोई भी निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई। अब जेड ओरिजिनल रख देते हैं, एक्स स्क्वायर -3 ऑफ एक्स और क्या, ए प्लस ऑफ 2 इज लेस देन क्या, जीरो। इसका रूट्स निकाल लीजिए, निकालना जानते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसका फैक्टर देखिएगा, तो -2 -1 दोनों का सम -3 है, और इसी का प्रोडक्ट 2 है, तो रूट्स अल्फा क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा, बड़ा वाला बीटा 2 होगा। तो लेस होता है तो क्या बताए हैं रिजल्ट, छोटा से बड़ा के बीच में, एक्स का वैल्यू छोटा से बड़ा के बीच में, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में, यही हो गया। इसी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में, सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस टाइप से आप इसको ऐसे भी कर सकते, केस मान के कि जब पॉजिटिव है तब, निगेटिव है तब, जीरो है तब, या सीधा ऐसे कोई भी निगेटिव पॉजिटिव प्ले सेम आए तो रख के चेक कर सकते हैं। निगेटिव नंबर एक को ले चेक किए, कोई भी निगेटिव को सेटिस्फाई करेगा, दोनों सेम है इसलिए। चलिए और कुछ देखते हैं, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी एक बताए थे, उसी टाइप से कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, अभी बताए थे ना ये क्वेश्चन, वैसा ही है, ये वाला थोड़ा अलग है।
चलिए इसको करवाते हैं आपको। ऐसा कहा गया है, व्हाट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज, इसका रूट्स निकालिए, मतलब एक्स का वैल्यू निकालिए। तो यहां पर यही है, मॉडुलस हटेगा तभी ऐसा है। अब बताइए, एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए, पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए, तो ऐसा होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जल्दी बताइए। एक फॉर्मूला है, रिजल्ट है, इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए जल्दी। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्स कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन है मॉडुलस के अंदर में होना चाहिए, ए पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप क्या करें, जनरल तरीका से बनाइए इसको। क्या करिएगा, यहाँ पर इसको क्या करिए, इसका मॉडुलस हटाइएगा तभी सोल्व होगा। मॉडुलस ही डिस्टर्ब कर रहा है, और मॉडुलस हटाने का क्या तरीका है, उसके अंदर का साइन देखते हैं। अगर साइन पता है पॉजिटिव तो सही लिख देते हैं, पता है निगेटिव तो हटा के माइनस मल्टीप्लाई, नहीं पता है तो दोनों केस लेते हैं, जब पॉजिटिव है तब और निगेटिव है तब, तो वही काम करते हैं। हमको नहीं पता है तो इसका साइन लिख देते हैं, साइन स्कीम से पता कर देते हैं। साइन ऑफ, उसको लिखते हैं, ए वाला को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और क्या माइनस ऑफ एक एक्स एंड माइनस 6 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस क्या 2 है। इसका फैक्टर करके रूट्स निकाल लीजिए। इसको साइन लिखते हैं, देखिए साइन ऑफ, पहले साइन ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस ऑफ 6 इज, फैक्टर करके रूट्स निकाल लीजिए। ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 + 2 मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस ऑफ 2 बड़ा वाला बीटा का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो साइन लिख देते हैं, देखिए साइन स्कीम, साइन लिखिए। तो ए आप देख सकते हैं, छोटा वाला -2 बड़ा वाला 3, कुछ भी रख के पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए। x इक्वल टू क्या 4, 4 रखिएगा तो 4 का 16, 16 और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। साइन इसके लिख दिए। अब देखिएगा, यहाँ से इसका साइन के अनुसार हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको नहीं पता था तो हम लोग पता कर लिए। अब देखिएगा, अगर कुछ भी x का वैल्यू -2 से छोटा या बराबर हो, 3 से बड़ा या बराबर होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर x का वैल्यू -2 से छोटा और x का वैल्यू 3 से बड़ा या बराबर, तो ए मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल टू कितना जी, x + 2। और अगर x का वैल्यू -2 से 3 के बीच में लेंगे, x का वैल्यू -2 से 3 के बीच में कुछ भी लेंगे तो वो क्या है, निगेटिव है। मॉड के अंदर अगर निगेटिव होता है तो क्या करते हैं, मॉड हटाते हैं तो उसमें माइनस साइन लगता है, तो इसमें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ क्या 6, ए मॉड हटाए हैं माइनस लग गया, इक्वल टू एक्स प्लस क्या 2 हो गया। ये दो केस है, एक से ऐसा ये होगा तो ऐसा होगा, ये वाला होगा तो ऐसा होगा। दोनों केस को सोल्व करते हैं और फिर क्या, कभी भी केस लेके आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो हर केस का क्या करते हैं, यूनियन, मतलब दोनों का आंसर को लिखते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, दोनों को हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, और इसको क्या सेकेंड केस मान लेते हैं, और दोनों को सोल्व करते हैं। तो इसको लेके चलते हैं, आ गया।
पर्दा आ गया। देखिए यहाँ पर इसको लेके चलते हैं। सोल्व करते हैं उधर। देखिए क्या है, यही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा देखिए, यहाँ से इसका एक साइड में ले आइए तो एक्स स्क्वायर और माइनस अब कितना बनेगा, 2 of x - 8 इक्वल टू 0, यही ना जी। फैक्टर बनाइए, होगा -4 + 2, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 4 और क्या -2। एंड कंडीशन है ये ऐसा भी होना चाहिए, x का वैल्यू -2 से छोटा और क्या x का वैल्यू 3 से बड़ा या बराबर। तो इसमें सॉल्यूशन वही लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिएगा एंड का मतलब दोनों में कॉमन, तो इसमें x का वैल्यू 4 है, क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का वैल्यू 4 लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, क्या है, तो x का वैल्यू -2 भी होगा। कॉमन वैल्यू यही ले लिए, एंड मतलब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, अभी आंसर फाइनल आया नहीं। अब सेकेंड को हम लोग सोल्व करते हैं। सेकेंड को चल लेके आते हैं। सेकेंड में क्या है देखिए, सेकेंड में क्या है उसको लेके चलते हैं। सेकेंड को लेके चलते हैं, यही है सेकेंड। देखिए यही है हमारा सेकेंड। इसको सोल्व करते हैं। चलिए नाउ दिस, इसको सोल्व किया जाए तो क्या बनेगा देखिए, यहां से एक साइड में ले आइए, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ले लेते हैं, -x² एंड प्लस ऑफ क्या 6 इज इक्वल टू क्या 2, यही ना होगा जी। और इस साइड में ले जाइए, 2 कैंसिल करिए, x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यही ना होगा। तो x का ये वाला 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब x का वैल्यू +-2, यही होगा। अब बताइए इसमें से प्लस एंड कंडीशन यही है, ये वाला कंडीशन ऐसा है, दोनों होना चाहिए। दोनों में बताइए कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं कोई भी कॉमन नहीं। हाँ हाँ 2 है, 2 है, -2 तो इसमें नहीं है, लेकिन 2 तो इसमें है, हमको लगा ये 2 है। तो 3 से छोटा 2 होता है, तो कॉमन वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, यही हो गया। इसको सेकेंड मान लीजिए। और ये फर्स्ट केस का आंसर आया था, ये सेकेंड केस का आंसर आया है। कभी भी आंसर लिखते हैं तो हर केस का क्या करते हैं, यूनियन। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट और यूनियन सेकेंड। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, इस जो दोनों में शामिल है। और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करना है, दोनों का आंसर को लिखना है। तो या मीन्स यहाँ का आंसर यहाँ का आंसर को लिखिएगा तो क्या बनेगा, x का वैल्यू मिला दीजिए, दोनों के आंसर को मिला के लिखिए, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यही फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा है, डी है, यही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये था, ये वाला कहा जा रहा है, क्या है देखिए, क्वेश्चन लेके चलते हैं। यही है, उसी टाइप का है, बस थोड़ा ऑप्शन अलग है। कहा जा रहा है इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट्स, 2 रेशनल रूट्स, 2 इरेशनल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले तो मॉडुलस हटेगा तब रूट्स के बारे में पता चलेगा, मॉडुलस हटेगा तब क्वाड्रेटिक बनेगा, और तब क्वाड्रेटिक का रूट्स के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मॉडुलस हटाने का तरीका तो अभी एक यूज किए थे, वही यूज करिए। क्या मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो क्या साइन देखते हैं, साइन हमको पता नहीं हो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो 2 केस ले लेंगे, जब पॉजिटिव होगा तब और निगेटिव होगा तब। तो यहाँ से 2 केस ले लीजिए, ए वाला को आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से क्या ए वाला सीधा साइन आपको दिख जाएगा। ये पहला केस ले लेते हैं,
जब x माइनस ऑफ, वहाँ क्वाड्रेटिक था इसलिए साइन पहले लिख लिए थे, यहाँ तो लीनियर है सीधा दिख जाएगा। ए पॉजिटिव मीन्स यहाँ से जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और जब निगेटिव होगा x का वैल्यू x माइनस ऑफ 1, इक्वालिटी कोई एक जगह पर ले लेते हैं इधर ऊपर या नीचे में। तो x माइनस 1 जब पॉजिटिव या 0 होगा तो वैसे ही रहेगा, x माइनस ऑफ 1 रहेगा, होगा जी। और यहाँ पर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या 5। और जब x माइनस 1 निगेटिव होगा तो मॉड से बाहर आएगा, माइनस साइन लगेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 5। ऐसा हो गया। अब दो केस बन गया उसी टाइप से, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या सेकेंड हो गया। फर्स्ट को सोल्व करते हैं, पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज है, दोनों केस को सोल्व करते हैं। देखिए एक साइड में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स और क्या बनेगा -6 इक्वल टू 0। एंड यहां से कंडीशन देखिए, x इज क्या ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, यही है। अब x यहां से निकाल लेते हैं, फैक्टर होगा क्या -2 -3 तो होगा -2 प्लस 2 -3 ऐसा बनेगा, +3 -2 होगा। इस दोनों का सम 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और प्रोडक्ट इतना हो जाएगा। तो यहां से रूट्स क्या क्या आएगा बताइए, -3 और क्या 2, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सब सिखाए हुए हैं। एंड x का वैल्यू क्या ग्रेटर इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन लेना है। एंड का मतलब क्या आया, x का वैल्यू 2 आएगा जी, तो x का वैल्यू 2 आ गया। ए फर्स्ट का सॉल्यूशन कहां पर, ये वाला, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 1, आप प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा -6। फैक्टर करिए, ठीक से फैक्टर करिए, ठीक है, एक साइड में लाइएगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरा अब क्या करिएगा, इसका सेकेंड को लेके चलते हैं। सेकेंड इम्प्लाइज एट, सेकेंड करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स और कांस्टेंट बताइए +1 और इधर जाएगा -4 इक्वल टू 0। एंड यहां पर कंडीशन देखिएगा, x इज लेस देन क्या 1, ठीक है जी। अब यहां से इसका फैक्टर होगा -4। अब इसका प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं, तो जब प्रोडक्ट फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स निकाल लीजिए यहाँ से। तो x का वैल्यू फॉर्मूला से निकालेंगे तो 1 एंड प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस प्लस 1 हो गया, 1 एंड -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही लिख देते हैं, -1 और -1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1c कितना है -4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस माइनस ए कितना बनेगा 16 और 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई क्या 2। एंड कंडीशन है x का वैल्यू 1 से छोटा, तो इसमें वही लिखेंगे जो 1 से छोटा है। तो देखिए प्लस वाला 1 से क्या होगा बड़ा, तो कौन सा लेंगे, माइनस वाला 1 से छोटा हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस √17/2, ये सर्टेनली 1 से छोटा है, तो दोनों में कॉमन यही आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, सॉल्यूशन तो ये आ गया। सेकेंड, कभी भी केस लेके बनाते हैं तो आंसर क्या होता है, दोनों केस का यूनियन। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, आप बोल सकते हैं फर्स्ट यूनियन सेकेंड इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 और यहाँ से 1 माइनस √17/2 ऐसा हो जाएगा। लेकिन आंसर हमको x नहीं निकालना है, x के बारे में बोला जा रहा है। ए रेशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट्स है, 2 रेशनल है और ये वाला इरेशनल है, सबको दिख रहा है, तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। रेशनल दोनों नहीं है, 2 इरेशनल रूट्स नहीं है, रियल नो रियल रूट्स नहीं, दोनों का दोनों रियल है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है। तो ऐसा है, आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये सब आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बोल रहा है
सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, इसका सम ऑफ रियल रूट्स निकालना है। अभी जो बताया उसी टाइप का है। इसको हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं क्या, समथिंग वाई मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो क्या बनेगा वो वाला इक्वेशन, क्या बनेगा देखिएगा, वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या ए वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। y निकल जाएगा तो x निकल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको हम फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, ए 2 माइनस ऑफ 1 नहीं लिख सकते जी, दोनों का सम इतना होगा, प्रोडक्ट ये होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा और क्या 1 आएगा। अब ओरिजिनल वैल्यू रख देते हैं, y क्या है तो x माइनस ऑफ 3 का क्या मॉडुलस एंड इज इक्वल टू -2 और 1। हम कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं होगा, यही होगा क्योंकि मॉडुलस किसी भी एक्सप्रेशन का कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है, पता है सब लोग को अभी बताए थे। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या 1। और अब इसके लिए रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, अभी एक प्रॉब्लम बताए थे, तो x का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस a, यही ना होता है जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x के जगह पर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, और क्या 3 माइनस ऑफ 1 2 हो जाएगा, होगा ऐसा हो जाएगा। तो देख लीजिए कह रहा है कि सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, यही रियल रूट्स हो गया, तो सम निकालना है। देयरफॉर सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 मतलब क्या 6 हो जाएगा, रूट्स का सम निकालना है तो 6 हो जाएगा इस टाइप से। चलिए और आगे कुछ बताते हैं। इसमें क्या है देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम तो क्वाड्रेटिक में भी बता दी थी, क्वाड्रेटिक में भी कुछ बताए थे। चलिए यहाँ भी दे दिया है तो यहाँ भी बता देते हैं, एक याद दिला देते हैं। इस टाइप का ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करवाए थे क्वाड्रेटिक में। देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना। कभी भी इस टाइप का पैटर्न आ जाए जो इन्फिनाइट तक रिपीट करता है, इन्फिनिट तक रिपीट करता है, तो सबसे पहले इस टोटल को मान लीजिए क्या है वाई, मान लेते हैं ऐसा वाई। पैटर्न इन्फिनिट तक रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको ढूंढिए कि क्या है बार बार आ जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा पहले यहां पर 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट आ गया, तो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से इसको अगर ढक देते हैं तो वही सेम चीज बनेगा। देखिए 8 एंड प्लस 2 रूट ऑफ इतना, फिर उसके बाद इसको ढकिएगा तो वही चीज रिपीट कर रहा है, मतलब इतना छोड़ के ये वाला चीज रिपीट कर रहा है, ए वाला ए वाला ए वाला फिर ए वाला सोन रिपीट कर रहा है, यही वाला रिपीट कर रहा है। ये चीज रिपीट कर रहा है, ए वाला वही सेम चीज यहाँ आ गया, वही सेम चीज यहाँ आ गया, वही आगे आएगा, सो ऑन इन्फिनिट तक जाएगा। एक पैटर्न, वही पैटर्न रिपीट करा, पैटर्न को ढूंढिए। अब उसके बाद क्या करना है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसमें से पहला वाला जो पैटर्न है सबसे, उसको छोड़ के बाकी सबको लिख डालिए। या बाकी इस पैटर्न को छोड़ के आप सोचेंगे तो ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है, इन्फिनिटी में से एक हम कम भी कर देते हैं तो कितना होगा इन्फिनिटी होगा। तो ये टोटल पैटर्न यहां से यहां तक, ये वाला टोटल पैटर्न को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा वाई। अगर ये पूरा वाई है तो उसमें से एक पैटर्न को इन्फिनिटी तक गया है, तो एक पैटर्न हटा भी लेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी समुद्र की तरह है, उसमें से एक हम कम भी कर लेते हैं, एक बाल्टी पानी, तो कम नहीं होगा। उसी टाइप से इन्फिनाइट टर्म तक गया है, उसमें से एक को हम कम भी कर लेते हैं तो कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 और इनटू ये पूरा क्या है y ही। जब इसको हम y मान लिए पूरा को, तो इसको ढक के देखिए, ढकिएगा, ये भी क्या है y ही है। ये पूरा को हम y माने हैं तो इसको हटाएंगे तो वही सेम चीज बनेगा, इसलिए ये ऐसा। अब यहां से आपको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस क्या
ए 2 ऑफ वाई, एक साइड में ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई एंड माइनस 8 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाइए, क्या बनेगा, माइनस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 2, इन होगा जी, दोनों का सम इतना, प्रोडक्ट -8, तो रूट्स क्या हो जाएगा, 4 और क्या, -2। लेकिन हम कह रहे हैं, यहाँ से रूट्स लिख रहे हैं इधर, हम कह रहे हैं कि y का वैल्यू क्या आया, 4 और क्या, 4 और क्या -2, हम लेकिन बोल रहे हैं निगेटिव नहीं होगा, खाली पॉजिटिव होगा। कैसे, कैसे, ओरिजिनली y क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और आप जानते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी निगेटिव के बराबर नहीं होता है। तो y क्या है, सेंस यहाँ पर ले लेते हैं, सेंस y क्या है, स्क्वायर रूट है, कोई पॉजिटिव नंबर का, कोई भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट होता है तो ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा आपको बताए हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी 0 से छोटा नहीं होता, याद करिए। तो इसलिए ए पॉसिबल नहीं होगा, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो यही निकालना था कि इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, डी हो। क्लियर, ऐसा है। और कुछ देखते हैं, इसी टाइप का है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या कह रहा है, बोला जा रहा है x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड मॉडुलस x इज ग्रेटर देन मॉडुलस y, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा एक करेक्ट है, यही बताना कि x क्या है, y से बड़ा है, और साथ में मॉडुलस x मॉडुलस y से भी क्या है, बड़ा है। तो इसमें से कौन सा एक करेक्ट होगा, ये बताएं। तो देखिए क्या सोचिएगा, केस लेके चलिए, केस ले लीजिए, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस टाइप से लेके सोचिए, x और y कोई भी रियल नंबर है, और x y से बड़ा है, और मॉडुलस x क्या है, मॉडुलस ऑफ y से बड़ा है। तो यहाँ से, और कोई भी रियल नंबर है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ऐसा करिए, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x क्या है, y से बड़ा, और इसको लेते हैं मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ y, इसको लेके चलिए, ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, ए इंप्लाई करता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, वाई स्क्वायर, ऐसा है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक साइड में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, 0, इसका मतलब एक्स माइनस ऑफ वाई इंटू क्या, एक्स प्लस ऑफ क्या, वाई इज ग्रेटर देन क्या, 0, और यहाँ से तो ए है ही, एक्स माइनस ऑफ वाई इज क्या, ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, जब ए वाला पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स वाई यहाँ तो बोल रहा देन वन ऑफ द इज पॉजिटिव, इसमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, यहाँ से क्लियर नहीं आएगा। एक्स पॉजिटिव दोनों के बारे में आप कह सकते हैं, पॉजिटिव है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा है, इस यहाँ से सीधा कंक्लूड नहीं हो रहा है। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव हो गया, ए वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों होगा तब पॉजिटिव होगा, दोनों के, दो के बारे में नहीं बोल रहा है, तो एक के बारे में क्या सोचिएगा, तो केस लेके बनाइए, एक्स जब मॉडुलस भी क्या है, ग्रेटर है, एक्स वाई से क्या है, बड़ा नंबर, एक्स अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, तो
दोनों होल्ड करना है, केस लेके ही करना पड़ेगा। देखिए इससे कंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्स और वाई क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा कर लीजिए, एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर एक्स जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो ये वाला जीरो से बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड से सीधा बाहर आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन क्या, मॉडुलस ऑफ वाई, ऐसा बनेगा। एक्स अगर मान लीजिए लेस देन जीरो लेते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड ये क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ क्या, वाई, ऐसा बनेगा एक्स जब नेगेटिव होगा। एंड वाई जब पॉजिटिव होगा तब देखिए क्या बन रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, प्लस पॉजिटिव है तो ऐसे लिख दिए। और अगर वाई इज लेस देन जीरो है तो क्या बनेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो है ही, और यहाँ से क्या आएगा, वाई इज ए वाला मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसा ही रहने दीजिए, ये माइनस वाई से क्या बड़ा, ठीक है जी, ऐसा है। तो दोनों होल्ड करेगा, कब होगा, एक्स अगर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो एक्स प्लस वाई, इससे दोनों रहना चाहिए, एक्स और वाई रियल नंबर, वन विच ऑफ द इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एक करेक्ट होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये वाला y निगेटिव अगर हो गया, दोनों होना चाहिए, अगर ये निगेटिव होगा y तो ये वाला सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। x अगर जीरो से छोटा है, निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर है, और ये वाला आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है और इससे बड़ा है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ए एक्स निगेटिव है तो एक्स निगेटिव है तो वाई से बड़ा है तो ए भी क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है, तो वो नेगेटिव है तो वो भी निगेटिव है, उसका मॉडुलस उससे बड़ा होना जरूरी नहीं है। एक्स अगर निगेटिव है तो वाई भी क्या होगा, निगेटिव, और उसका मॉडुलस करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए वाला भी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ए वाला पॉसिबल ही नहीं होगा, ए वाला पॉसिबल ही नहीं होगा। कोई नंबर लेके आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, नंबर लेके देख लेते हैं, ए वाला पॉसिबल ही नहीं। देखिए जैसे हम नंबर लेते हैं, इसके लिए नंबर ले लेते हैं, एक्स निगेटिव है, हम मान लेते हैं कोई नंबर -2, तो इसको क्या लेना होगा, इससे -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है तो -2 से छोटा लेना होगा, -3। देखिएगा क्या यहाँ पर, इसी के लिए देखिए उसका मॉडुलस करिएगा, इसका मॉडुलस हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। इसमें x जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 2 इससे बड़ा होना चाहिए, तो कुछ भी हम 1 ले लेते हैं, तो ए वाला लेते हैं तो एक क्या करेगा, इसका मॉडुलस सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर माइनस ऑफ क्या 4 ले लेते हैं तब भी
ये 2 है, लेकिन ये वाला 2 होगा नहीं होगा, इसलिए ये भी हमेशा 2 होना जरूरी नहीं है। इस पर आते हैं, एक y का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो y का वैल्यू कुछ भी 0 से बड़ा ले लीजिए, मीन्स पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या है 3 है, तो इसको क्या लेना होगा 4 लेना होगा, या कुछ भी ले लीजिए। तो ये y 0 से बड़ा है तो कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो कुछ भी नंबर लीजिएगा तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना होगा, बड़ा लेना होगा, तो उसका मॉडुलस भी हमेशा क्या होगा, बड़ा। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। कुछ भी लीजिए, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? तो कुछ भी लेंगे, मान लीजिए आप 5 लीजिएगा, तो यहाँ क्या लेना होगा, उससे बड़ा नंबर, कुछ भी पॉजिटिव ही लेना होगा, निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको चेक कर लीजिए, देखिए y का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, कुछ भी 0 से छोटा लीजिए, माइनस ऑफ क्या 3 ले लेते हैं, तो उससे बड़ा कुछ लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं 5, या इसको हम ले लेते हैं माइनस ऑफ 7 और इसको 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन के अनुसार, लेकिन इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 0 है। तो इससे भी फिट नहीं हो रहा था, ये भी इस ऑप्शन से ही इसको सोचना था। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग बने। तो ये था क्वेश्चंस एनडीए का, इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग को आईआईटी का इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस बताएंगे, और आईआईटी में खूब क्वेश्चन पूछता है, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस है, लेकिन आईआईटी में भर भर के क्वेश्चंस रहता है इनइक्वालिटी का, तो उसका क्वेश्चंस बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है।